गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स पे बात की थी। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स पे हम बात करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे मोस्ट पहचान, इसमें सबसे अच्छी पहचान क्या होती है हमारा, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया होता है इंग्लिश एंड हिंदी सेंटेंस में, दोनों वाक्यों में, हिंदी वाले में भी और इंग्लिश वाले में भी। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इनके शुरू में क्या होता है, हिंदी वाक्य जो होते हैं हमारे, उनके शुरू में क्या दे रखा होता है, क्या। उनके शुरू में क्या दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है। और डबल इंट्रोगेटिव जो होते हैं हमारे, उनके बीच में, यानी हिंदी के वाक्य के बीच में क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, कहां, इस तरह के वर्ड दे रखे थे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो हम अब इंग्लिश में क्या होता है, ये वाक्य इंग्लिश में डू या डज से स्टार्ट होते हैं। अगर हम हिंदी वाक्य में बनाएंगे, हिंदी वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे, तो हम क्या इससे स्टार्ट करेंगे, क्या कि इंग्लिश हम व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या बनाएंगे, डू या डज से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम डबल इंट्रोगेटिव में करेंगे। हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा, उसका क्वेश्चन वर्ड की हम अंग्रेजी लगाएंगे, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, इस तरह की इंग्लिश हम लगाएंगे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड देखा है, क्वेश्चन वर्ड इस तरह से, और डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसी के सिंटैक्स में बात करेंगे, इनकी सिंपल इंट्रोगेटिव का, इनकी सिंगल इंट्रोगेटिव सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या हो जाएगा, डू या डज हो जाएगा स्टार्टिंग में, प्लस सब्जेक्ट। अगर यदि नॉट दिया होगा तो आप नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम आपको इनके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल समझेंगे एग्जांपल के द्वारा। तो एग्जांपल आपने दे रखा होगा, क्या तुम झूठ बोलते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन वाक्यों के शुरू में क्या आता है, क्या। तो शुरू में क्या आ गया, तो कौन सा हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में हम बनाएंगे, तो तुम क्या तुम झूठ बोलते हो। तो डू यू टेल अ लाई। आपने देखा कि हमारा ये सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, डू आएगा। तो डू यू टेल अ लाई। इसी के अगले पार्ट में क्या होगा, क्या वह दूध पीती है। तो हम ये सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर में क्या यूज होगा, डज। तो डज सी टेक मिल्क। पीने की इंग्लिश दो आती है, आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, गलत कोई सी नहीं होगी दोनों में से। तो नेक्स्ट हमारा, क्या लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे कि हमने नोट लगा रखा है, क्योंकि हमें क्लियर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि नेगेटिव हम किस तरह से यूज करते हैं। तो डू द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम नेगेटिव भी यूज करते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए हम आपको अब डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जांपल इसके समझते हैं। आपको सिंटैक्स मैंने बता दिया, थोड़ा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट दे रखा होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है, 100% लगाना ही लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। वेयर, वे कहां रहते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या है यहाँ पर, वेयर, यानी कि कहां। तो वेयर आ जाएगा, वेयर डू दे लिव। आपको जैसे कि बताया, अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम डू का यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, राजू क्या करता है। जैसे कि मैंने बताया, इसके बीच में हम, यदि हम जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, इनकी क्यों, कब, कैसे, कहां आता है, तो क्या आ गया, तो क्या यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्ड लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी शुरू में क्या आता है, जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनकी अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, व्हाट डज राजू डू। तो राजू का वर्ड क्या गया, सिंगुलर नंबर है तो डज आ गया, तो राजू डू, व्हाट डज राजू डू। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम समझेंगे, वह वहां